हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के दो क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। पहला है एल इनवर्स 3s प्लस 7 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 3 और दूसरा क्वेश्चन है एल इनवर्स 2s प्लस 1 अपॉन एस प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एस माइनस 1 का स्क्वायर। तो आइए वन बाय वन हम इनके सॉल्यूशंस देखते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड एल इनवर्स ऑफ 3s प्लस 7 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 3। यहाँ पर इस तरह के जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें यूजुअली पार्शियल फ्रैक्शंस को या रैशनलाइजेशन को यूज करना होता है। इस तरह से हम सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लेके आते हैं। जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होता है उसका डिनोमिनेटर या तो s माइनस ए या एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या s माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर या s की सिंपली कोई पावर या सिंपली s, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन अगर हमें मिल जाता है डिनोमिनेटर में तो हम इसको सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि इन्हीं पर हमारे पास फॉर्मूले अवेलेबल हैं। तो हमारा जो इंटेंशन होता है वो क्वेश्चन को फॉर्मूले के फॉर्म में पहले बनाना होता है। जब फॉर्मूले के फॉर्मेट में आ जाता है तभी हम उसका इनवर्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लिख रहे हैं 3s प्लस 7 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 3। इस तरह का एक्सप्रेशन जिसमें डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या तो क्वाड्रेटिक से कन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा। 2s वाले जो टर्म्स हैं वो यहाँ पर नहीं आने चाहिए, अगर आते हैं तो उसे हमें कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक्स के थ्रू यहाँ पर फैक्टर्स बनाने के लिए ट्राई करेंगे और सेंटर स्प्लिटिंग यूज कर लेंगे। तो इससे हमें मिल जाता है s माइनस 3 इंटू एस प्लस 1। ये दो फैक्टर मिल रहे हैं इस एक्सप्रेशन के लिए और ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं। तो इस कारण से इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन एस माइनस 3 प्लस b अपॉन एस प्लस 1। तो इस वे में हम एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हुए लिख सकते हैं। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यूजुअल जो मेथड है सिंप्लीफिकेशन का वो ये है कि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो a इंटू एस प्लस 1 b इंटू एस माइनस 3 आ जाएगा, साथ में डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर हम कंपेयर करें तो ये सेम ही चीज है, तो इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इट विल इम्प्लाई 3s प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू एस प्लस 1 प्लस b इंटू एस माइनस 3। इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाने के बाद हम s की वैल्यूज रखते हैं वन बाय वन। s की वैल्यू -1 रखेंगे तो b की वैल्यू मिलेगी और s को जब हम 3 पुट करेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी, दूसरा फैक्टर 0 हो जाएगा। पुट s इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से हमें -3 प्लस 7 मिल जाएगा इज इक्वल टू b इंटू -1 -3 और ये इम्प्लाई करेगा 4 इज इक्वल टू -4b, जिससे हमें b की वैल्यू मिल जाएगी -1। अब अगेन पुटिंग s इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। अब 1 में अगर हमने 3 पुट कर दिया है इसके प्लेस पे, यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 1 और ये इम्प्लाई करेगा
9 plus 7 is equal to 16 is equal to 4a, and which will imply a is equal to 16 by 4 यानी कि 4। तो a की वैल्यू 4 आ गई और b की वैल्यू -1। अब हम इस एक्सप्रेशन में a की जगह 4 और b की जगह -1 पुट कर लेंगे। ऐसा करने से हमें 3s + 7 अपॉन s² - 2s - 3 के प्लेस पर दो फैक्टर्स मिल जाएंगे। पहला 4 अपॉन s - 3 और दूसरा -1 अपॉन s + 1। और इसके लिए हम लाप्लास इन्वर्स के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एल इन्वर्स के फॉर्मूले इस पे अप्लाई होने चाहिए, टेकिंग एल इन्वर्स बोथ साइड्स। अब जब हम दोनों तरफ एल इन्वर्स ले लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। एल इन्वर्स ऑफ 3s + 7 अपॉन s² - 2s - 3 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर लीनियरिटी प्रॉपर्टी से 4 को बाहर ले लेंगे तो 4 इंटू एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s - 3 देन माइनस एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s + 1। तो इस तरह से हमने सिंप्लीफाइड मैनर में एक्सप्रेशन को लिख लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है एल इनवर्स 1 अपॉन s - a इज इक्वल टू e⁻⁴ ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर ये सीधे कंपेरेबल है, a की वैल्यू 3 है और इसमें s + 1 है तो इसे हम s - -1 लिख सकते हैं। तो इस कारण यहाँ पर a की वैल्यू -1 है और इस तरह से हमने कंपेयर कर लिया। यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू, इसे हम लिख सकते हैं e⁻³ माइनस, यहाँ पर a की वैल्यू -1 है तो हम यहाँ पर e⁻⁻80 लिख सकते हैं, तो इसलिए e⁻⁻t। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया है जो कि एक फंक्शन ऑफ s गिवन था जिसका हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया और रिजल्टेंट जो मिला वो एक फंक्शन ऑफ t है। और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। सेम क्वेश्चन रैशनलाइजेशन से भी सॉल्व किया जा सकता है और इसके अलावा जो पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड कर रहे हैं उसकी भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स अवेलेबल हैं। जिन क्वेश्चंस में ये एप्लीकेबल हों उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कवर अप मेथड है, उससे ये कंपैरेटिवली इजी मैनर में सॉल्व हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एल इनवर्स फाइंड करना है 2s + 1 अपॉन s + 2 का स्क्वायर इंटू s - 1 का स्क्वायर। यहाँ लीनियर फैक्टर्स तो हैं लेकिन वो रिपीटेड है, तो लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स के रूल यहाँ पर यूज करने पड़ेंगे। तो सॉल्यूशन होगा 2s + 1 अपॉन s + 2 का स्क्वायर इंटू s - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन s + 2 प्लस b अपॉन s + 2 का स्क्वायर प्लस c अपॉन s - 1 प्लस d अपॉन s - 1 का स्क्वायर। इस तरह से हम रिपीटेड रूट के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे s + 2 का स्क्वायर है इस कारण से ये पहले बिना पावर के आएगा, देन जो भी उसकी पावर है, अगर क्यूब होता तो एक और टर्म आता c अपॉन s + 2 का होल क्यूब। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा s + 2 का स्क्वायर इंटू s - 1 का स्क्वायर और यहाँ से s + 2 एक तो यूज में ले लिया है तो बचेगा a इंटू s + 2 इंटू s - 1 का स्क्वायर प्लस b में s + 2 स्क्वायर है तो ये s + 2 स्क्वायर हट जाएगा, केवल s - 1 का स्क्वायर बचेगा। c के साथ s - 1 है तो यहाँ से एक s - 1 हट जाएगा तो बचेगा s + 2 का स्क्वायर इंटू s - 1 इंटू c प्लस d के साथ s - 1 का स्क्वायर हट जाएगा और बचेगा s + 2 का स्क्वायर। अब दोनों साइड से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2s + 1 इज इक्वल टू
a इंटू एस प्लस टू इंटू एस माइनस वन स्क्वायर प्लस बी इंटू एस माइनस वन का स्क्वायर प्लस एस प्लस टू का स्क्वायर इंटू एस माइनस वन इंटू सी प्लस डी इंटू एस प्लस टू का स्क्वायर। अब इसमें दो वैल्यूज तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग s इज इक्वल टू 1 एंड बाय पुटिंग s इज इक्वल टू -2। तो जब हम 1 को पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू वन प्लस 1 यानी कि 3 आ जाएगा लेफ्ट साइड पर, और राइट हैंड साइड पर s माइनस वन वाली सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी। तो ये तीनों टर्म जीरो हो जाएंगी, केवल d बचेगा। तो यहाँ से मिलेगा 1 प्लस 2 यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू डी, तो d इंटू 3 स्क्वायर। इससे हमें d की वैल्यू मिल जाएगी एंड d इज इक्वल टू 1/3। नाउ पुटिंग s इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, और s को अगर हमने -2 पुट कर दिया तो यहाँ पर -4 प्लस 1 आ जाएगा यानी कि -3। राइट हैंड साइड पर जहाँ जहाँ s प्लस 2 है उन जगहों पर जीरो हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन, ये और ये तीनों एक्सप्रेशन जीरो हो जाएंगे। b इंटू -2 -1 का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं b इंटू -3 स्क्वायर। एक 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा b इज इक्वल टू -1/3। अब हम इक्वेशन 1 में s की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। इससे हमें कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म मिलता है। या तो हम कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट डायरेक्टली फाइंड आउट कर लें इस इक्वेशन नंबर 1 से, या फिर s को 0 कर दें। तो s को 0 करना कंपैरेटिवली इजी होता है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 1 बच जाएगा और राइट हैंड साइड में s को 0 किया तो यहाँ से आ जाएगा 2, ये -1 का स्क्वायर, -1 स्क्वायर 1 हो गया इंटू 2, तो मिल जाएगा आपको 2a प्लस यहाँ पर 0 डाला, -1 का स्क्वायर 1 हो गया तो b आ जाएगा। तीसरे एक्सप्रेशन में यहाँ से -1 और यहाँ से 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू -1 -4c हो जाएगा, और यहाँ s को 0 डालेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो प्लस का 4d, तो ये एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हम इस एक्सप्रेशन में इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ s क्यूब। लेफ्ट साइड में s क्यूब का कोएफिशिएंट 0 है क्योंकि s क्यूब की कोई टर्म नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से फर्स्ट टर्म आएगी स्क्वायर खोलने के बाद एस स्क्वायर, और बाकी सारी टर्म्स का रेस्ट टू पावर कम रहेगा, तो एस स्क्वायर और इंटू एस होगा तो एस क्यूब बनेगा। इस कारण से यहाँ पर हमें एस क्यूब का कोएफिशिएंट मिल जाएगा a। उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर स्क्वायर की टर्म है, क्यूब की टर्म नहीं है, यहाँ भी स्क्वायर की टर्म है। तो इस वाले एक्सप्रेशन में एस स्क्वायर मैक्सिमम पावर रहेगी और इनटू एस रहेगा यानी कि एस क्यूब का कोएफिशिएंट c आ जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि a की वैल्यू -c के बराबर है और इसे हम पुट कर देते हैं प्रीवियस एक्सप्रेशन में। तो प्रीवियस एक्सप्रेशन में बाकी हमारे पास दोनों वैल्यूज अवेलेबल हैं, तो इससे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a की जगह पर -c रख दिया तो -2c हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है तो -1/3 आ जाएगी, -4c एंड d की वैल्यू हमारे पास है 1/3 तो ये आ जाएगा 4/3। तो इससे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1 इज इक्वल टू -6c और यहाँ से 4 - 1 3/3 यानी कि 1 आ जाएगा, और ये 1 हट जाएगा दोनों तरफ से, तो इस कारण से हमें मिल जाएगा -6c इज इक्वल टू 0 एंड इट विल इम्प्लाई c इज इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास c इज इक्वल टू 0 है तो इट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -c है, तो a की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास a b c d सभी की वैल्यूज अवेलेबल हो गई हैं। तो अब इन वैल्यूज को रख के हम सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन अवेलेबल है उसके अंदर हम ABCD की वैल्यूज डाल लेते हैं, जिसमें से A और C तो 0 हो गए हैं, इसलिए ये A और C वाले एक्सप्रेशंस 0 हो जाएंगे, बचेगा B और D। तो B की वैल्यू है -1/3 एंड D की वैल्यू है 1/3।
3, तो इसको पुट कर लेंगे तो b की जगह पे -1/3 s प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस d की प्लेस पर प्लस का 1/3 इंटू s माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बन गया है। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो टेकिंग L इनवर्स बोथ साइड्स, तो जैसे ही हम L इनवर्स लेंगे तो लेफ्ट साइड हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। राइट हैंड साइड में -1/3 कांस्टेंट है, L इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 2 का स्क्वायर लिख लेंगे और 1/3 यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर लिख के L इनवर्स ऑफ 1/s माइनस 1 का स्क्वायर है। ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहलाती है जब हम कांस्टेंट्स को बाहर लिखकर बचे हुए टर्म का इनवर्स लेते हैं। यहाँ पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अवेलेबल है फर्स्ट शिफ्टिंग का 1/s माइनस a रेज़ टू पावर n के लिए। तो s माइनस a रेज़ टू पावर n होता है तो ये t रेज़ टू पावर n माइनस 1 e रेज़ टू at अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू -2 है, क्यों? क्योंकि यहाँ s प्लस 2 है जबकि यहाँ पर फॉर्मूला s माइनस a के फॉर्म में होता है, n की वैल्यू 2 है। इसी तरह से इस एक्सप्रेशन में a की जगह 1 है और n की जगह 2 है, तो अब इसे अप्लाई कर लेते हैं तो -1/3 टर्म में प्लस 1/3 t रेज़ टू पावर तो सेम ही आएगा 2 - 1 e रेज़ टू पावर में चेंज आएगा 80 है तो यानी कि t हो जाएगा a की जगह 1 होके और 2 - 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ से 2 - 1 का फैक्टोरियल यानी कि 1 का फैक्टोरियल जो कि 1 होता है, इस कारण डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल दैट इज 1 हो गया टर्म। 1/3 कॉमन आ रहा है, t की पावर 1 हो गई है वो भी कॉमन आ रही है, तो इसलिए हम t/3 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से नेगेटिव टर्म है तो सेकेंड टर्म को पहले लिख लेते हैं, तो इट इज e रेज़ टू पावर t। सेकेंड टर्म ये हो जाएगी, इट इज माइनस e रेज़ टू पावर -2t। इस तरह से अरेंज करके लिख देंगे और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह से हम लाप्लास इनवर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स के और क्वेश्चंस लेके आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।